दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि बिना किसी प्रोडक्टिविटी के, बिना किसी मतलब किसी सर्विसेज के इवॉल्वमेंट के वहां पर इन्फ्लेशन रेट 25% तक बढ़ गई है। 25% इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि महंगाई जो है वो 25% को क्रॉस कर गई है। यहां पर 25% को क्रॉस करने की बात अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान हांगकांग बन गया या पाकिस्तान स्विट्जरलैंड बन गया है। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि पैसे की वैल्यू लगातार डिग्रेड होती चली गई है। एक्चुअली क्या था कि एक टाइम ऐसा था, एक दशक ऐसा था जब भारत हिंदू ग्रोथ रेट में फंसा हुआ था, तब पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भारत से डबल थी। लेकिन जब इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ, ठीक है, जिया उल हक का वहां पर उदय हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान थियोलॉजी के चक्रव्यूह में फंसता चला गया और उसके बाद इसका डेवलपमेंट पूरे के पूरे तरीके से निस्तोनाबूद हो गया। अभी जैसे पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। उसके पहले कोई आर्मी कू हो जाता है या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी इमरान खान। तो अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान के एक्स पीएम है उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत के साथ कारगिल वॉर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। कारगिल वॉर ऐसी वॉर थी जहां उसने क्या किया था, इंडो पाक रिलेशन को काफी ज्यादा बिटर कर दिया था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे वो मतलब कहने का बस वो नाम के रिलेशन रह गए थे, वो रिश्ता उनका नाम का रिश्ता रह गया था। तो अभी जो ये बयान इनका ये आया है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो पाकिस्तान की गलती के वजह से इंडिया पाकिस्तान से बहुत दूर चला गया। आपको अगर याद होगा तो अभी 15 से 20 दिन पहले अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा था कि इंडिया को अपने आप से दूर करना यूएसए की स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। क्यों ऐसा कहा था उन्होंने? क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कारगिल वॉर के टाइम पर जो पाकिस्तान के पास आर्म्स एंड एम्युनिशन थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से थे। इस पर भी वीडियो कवर किया गया है कि इब्राहिम रईसी की भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही मृत्यु हुई, बिपिन रावत की भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही मृत्यु हुई, सुभाष चंद्र बोस की भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही मृत्यु हुई। क्यों सारे लार्जर देन लाइफ पिक्चर की जो मृत्यु होती है वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही होती है? तो पिछले वीडियो में ये चीज कवर कर रखी थी यहाँ पे। तो किस तरीके से यहाँ पर आर्म्स और एम्युनिशन जा रहा था पाकिस्तान के पास वो भी उस वीडियो में बताया गया। तो यूएसए का यह कहना था कि इंडिया इस वजह से क्या हुआ, रशिया और यूएसएसआर के क्लोज चला गया। तो अभी ये 2 बयान इंडिया को लेकर के आए हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तो खुद यूएसए ने कह दिया कि उसने इतिहास में, हिस्ट्री में गलती करी है, यहां पर इन्होंने भी कह दिया कि हिस्ट्री में इन्होंने गलती करी है। अब देखते हैं ये गलती हुई कैसे है। ठीक है, तो इस गलती का कारण क्या बताया जा रहा है? तो बेसिकली देखो क्या होता था कि ये एक्चुअली सरकार की वेबसाइट से लिया गया है, पीआरएस का ये स्क्रीनशॉट है। तो गलती देखो हुआ क्या था, एक एग्रीमेंट था जिसको लाहौर एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन बोलते थे। उसमें सिंपल सी बात थी, ये सारे उसके प्रोविजन है, ठीक है, ये सारे उसके प्रोविजन है, पर मेन प्रोविजन क्या है कि सियाचिन में दोनों की सेनाएं तैनात होती थी। ठीक है, सियाचिन में दोनों की सेनाएं तैनात थी, तो दोनों ने एक पीसफुल एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया कि ठंड के टाइम पर वहां पर क्या होता है, सेनाओं का जो सर्वाइवल होता है ना वो बहुत कठिन होता है। इंडियन साइड में भी वेदर से रिलेटेड कैजुअलिटीज हो जाती है और पाकिस्तानियों की तरफ भी वेदर से रिलेटेड कैजुअलिटीज हो जाती है। तो ऐसा एक डिक्लेरेशन किया गया, ऐसा एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें यह बोला गया, यही है लाहौर एग्रीमेंट। तो इसमें यह बोला गया कि भाई ठंड के टाइम पर इंडियन आर्मी नीचे आ जाएगी और पाकिस्तानी आर्मी भी नीचे आ जाएगी, और एक कोऑर्डिनेशन के तहत मार्च के टाइम पे जब टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो बाकी अपने पोस्ट को कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक है, 1998 में क्या हुआ था कि दोनों देश न्यूक्लियर देश बन चुके थे। ठीक है, हालांकि जो पाकिस्तान न्यूक्लियर देश बना था वो सवाल ही है कि सही में वो बना था, किसकी मदद से बना, क्या उसमें सऊदी का हाथ था, क्या उसमें चाइना का हाथ था? सऊदी और पाकिस्तान का एंगल भी बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से ट्विस्टेड एंगल है, शिया सुन्नी वाली बात आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर देखो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा था कि पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर वो बन गया था। अब पाकिस्तान का ये मन कर रहा था कि भाई अब तो हम लोग न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं, अब भारत से क्यों डरना हमें? लेकिन उसको यह नहीं पता था कि जो भारत की जो न्यूक्लियर वॉर डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि हम कभी भी पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर किसी ने छोटा सा भी न्यूक्लियर हमला कर दिया तो फिर जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा। ये चीज यहां पर आ रही थी। दोनों देशों में संबंध काफी अच्छे जा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, कई सारे क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग कपिल देव वो बस से चले गए थे कहां पर, तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में चले गए थे एक शांति समझौता, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन देखो होता क्या है, अमेरिका ऐसी चीज है ना जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। यूएसए क्या करता है कि यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, उस समय तो रशिया बन चुका था, यूएसएसआर टूट चुका था, तो यूएसए का क्या मानना था कि हम क्या करते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी को पैदा करते हैं। तो आपको लगता है कि अबू बकर अल बगदादी,
ठीक है, ये जो आईसिस का जो सरगना है वो ऐसा लगता है कि मुसलमान है, एक्चुअली वो मुसलमान नहीं है, उसको मुसलमान बनाया गया है। वो हैंडलर था मोसाद का, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका वो हैंडलर रहा था। तो यहां पर देखो बात यहां पर ये बनती है कि यूएसए क्या करता था, यहां के मिलिट्री चीफ को पैसा देता था, यहां की आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को पैसा देता था कि तुम जाकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि वहां पर यूएसए का दबदबा होना चाहिए था। और ये जो अफगानिस्तान वॉर है पूरी तरीके से यहां से लिंक्ड है, यूएसए और यूएसएसआर का जो क्लैश है वो यहां से लिंक्ड है, कोल्ड वॉर एरा यहां से लिंक्ड है। अभी उस चीज में नहीं जाएंगे, पर ये मान के चलो जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको जो पैसा देने का काम करता था वो यूएसए करता था। अब पाकिस्तानी आर्मी को यह लगने लगा कि भाई जब शांति हो जाएगी तो हमें पैसा कौन देगा, है ना, वो मनी वाली बात है, वो पैसे वाली बात है, हमें पैसा देगा कौन। तो उन्होंने क्या किया, उस समय परवेज मुशर्रफ थे, यहाँ के जनरल थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई भारत की पोस्ट खाली है ना, भारत की पोस्ट खाली है, भारत के सैनिक पीछे जा चुके हैं, आप क्या करो चुपचाप उस सैन्य मतलब वो जो पोस्ट है उसको कैप्चर कर लो। एक्चुअली ये मोटिवेशन पाकिस्तान का आया था चाइना से, ठीक है, जब कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो जब यहां पर क्या था कि जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर यहां पर इंडिया में आए हुए थे, चाइना के जब प्राइम मिनिस्टर शायद हु जिनताओ, जाओ एनलाई या हु जिनताओ ऐसे कोई उनके प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो यहां पर इंडिया में उस समय आए हुए थे। और उन्होंने क्या किया था, वो यहां पर टॉक्स चल रही थी बायलैटरल, हिंदी चीनी भाई भाई, और अरुणाचल प्रदेश को इन्वेट कर दिया था चाइना ने, ठीक है। तो यहां पर भी यही लगा कि भारत पाकिस्तान भाई 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 करके, और यहां से इन्वेजन चालू कर दिया उन्होंने। तो एक जो मोटिवेशन का कारण था वो चाइना, हमें मिली हार का, हमें चाइना ने हराया था, तो उस जो वो मोटिवेशन की तरह पाकिस्तानियों के लिए उसने काम किया था। हालांकि कारगिल को कैप्चर कर लिया था, जो भी पोस्ट पे उन्होंने कैप्चर किया था बेसिकली, तो वो पोस्ट इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर के उस पोस्ट को कैप्चर किया था। कारगिल की लड़ाई सिर्फ इंडियन आर्मी की लड़ाई नहीं थी, कारगिल की लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की भी लड़ाई थी, और दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन से चल रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। यहां पर अब होता क्या है, देखो इसके बाद की एक और बात है जो कि बता ही देते हैं। एक ऑपरेशन कबड्डी करके इंडियन आर्मी ने लॉन्च करने का सोचा था, ऑपरेशन कबड्डी। इसमें क्या था कि जो कारगिल में जो हमें नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान का बदला लेना था, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर आया था, हमने पाकिस्तान से चीजों को रीगेन कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान को डेटरेंस कैसे दे। तो ऑपरेशन कबड्डी पूरे तरीके से हो गया था, लेकिन उसी समय 9/11 हो गया अमेरिका में। तो उस समय के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने क्या बोला, इसकी परमिशन हमें फिर नहीं दी, ठीक है ना। अभी स्ट्राइक कोर करके बना हुआ है, खैर वो बात अलग है, उसको कभी और किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो यहां पर अभी जो इनके पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनका यह कहना है कि इंडिया ने यह चीज करके बहुत गलती कर दी, इंडिया बहुत ज्यादा आगे चला गया, ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा आगे चला गया, इंडिया चांद पर चला गया, पाकिस्तान कहां गया अभी कुछ पता नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी भारत से ज्यादा हो, पर कैपिटा आय भारत से डबल हो, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है थियोलॉजी की वजह से। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, अब ये स्टेटमेंट आया क्यों है, तो यहां पर देखो ये कश्मीर का मैप है टूटा हुआ। अब इस वाले इलाके में आजाद कश्मीर, इसको आजाद कश्मीर वो लोग बोलते हैं, हम लोग इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है, यहां पर बहुत ज्यादा अभी हिंसा देखने को मिल रही है ना, बहुत ज्यादा। ये चाहते हैं इंडिया में मर्ज होना। अभी राजनाथ सिंह का बयान भी आया था कि हमें अगर पीओके को लेना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी होगी। तो बेसिक चीजें यहां पर ये बन रही है कि ठीक है चलो, इसका तो इशू है ही हमारे साथ में दूसरा इशू क्या है कि ये वाला जो साक्षीगाम वैली वाला इलाका है, ठीक है, ये साक्षीगाम वैली वाला इलाका इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी है बाय पाकिस्तान। ये टेरिटरी इंडिया की, इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया है, इसको गिफ्ट कर दिया गया है, किसको, चाइना को। और किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। अब सोचो चाइना ऐसी टेरिटरी गिफ्ट कर रहा है, पाकिस्तान ऐसी टेरिटरी गिफ्ट कर रहा है चाइना को जो कि किसकी है, जो इंडिया की है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को यह बात पता है कि चाइना पता नहीं हेल्प करे ना करे, क्योंकि चाइना का अपना हित वहां पे सध रहा है। आपको पता होगा हम्बन टोटा, श्रीलंका का जो पोर्ट था हम्बन टोटा, उसको किस तरीके से चाइना ने अपने मतलब पैसे देकर के खरीदी ले एक तरीके से, और यहां पाकिस्तान तो पूरा बिक गया है, बेच दिया है उसने अपने आप को चाइना को, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें क्या बताती है कि अभी भी पाकिस्तान पूरे तरीके से रिलाई नहीं करता है किस पर, चाइना के ऊपर। क्योंकि यहां पर जो चाइनीज प्रोजेक्ट आए थे ना, उन्होंने जो इकोसिस्टम था नेचुरल, जिस पर किसानी डिपेंड होती थी, मछली पालन डिपेंड होता था, ये सब क्या हुआ, खत्म हो गया था यहां पर चाइना के यहां पर इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट के कारण। तो यहां के लोग जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है इनसे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहां पर ये बैठ रही है कि ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट, अब ये चाहता है कि एटलीस्ट इनका जो ये वाला बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये वाला बॉर्डर, ये जो एरिया, ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर सुरक्षित रहे, इसमें कोई टेंशन ना हो, या इकोनॉमी इनकी बढ़ती रहे। लेकिन अब देखो फिर बात यहां पर ये आ जाती है कि अभी न्यूज सामने आई है कुछ देर पहले कि यहां पर बेसिकली
जो चाइना जो है वो पाकिस्तान को मिलिटरली हेल्प कर रहा है। कई सारे एनक्रिप्टेड, यहां पर देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स एंड लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स। इसके अलावा भी कई सारे मतलब आर्टिलरी सपोर्ट, कई ज्यादा मतलब कि आपका जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे ना, चाइना सारी चीजें बिल्ट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के लिए सारी चीजें बिल्ड कर रहा है, लेकिन चाइना इसमें अपना हित भी देख रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये पूरे इलाके को समझ में आ रही है, पूरे जियोपॉलिटिक्स को समझ में आ रही है। इसलिए अभी शेख हसीना ने ये बयान दिया था कि इलेक्शन, बांग्लादेश में इलेक्शन के पहले, ठीक पहले कोई वेस्ट की कंट्री आई और उनको धमका के चली गई कि अपनी जमीन हमें दे दो, हमें मिलिट्री की पोस्ट बनानी है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि ये देश और कोई नहीं, यूएसए है। तो ये पूरा जो जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है ना कि यहां पर देखोगे तो चाइना का मैप यहां पर नहीं है, बट चाइना में एक प्रोविंस है जिनजियांग, उसके नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, वहां क्या है ना, वो वहां तेल ही तेल है, वहां नेचुरल गैस ही नेचुरल गैस है। तो अब वो वाला जो चाइना की पूरी एनर्जी नीड्स, वो जिनजियांग प्रोविंस जो है वो कैटर कर लेता है। अब चाइना वहां पर बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। वहां पर वीगर मुसलमान रहते हैं, वीगर मुसलमान का जीनोसाइड कर रहा है, जैसे हिटलर ने किया था। ठीक है ना। तो अब यहां पर जो चक्कर चाइना का ये चल रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे एरिया को कैप्चर कर ले। और यूएसए तो हमेशा तेल के पीछे भागा है, चाहे वो इराक हो चाहे वो ईरान हो। ठीक है ना। तो वो तो तेल के पीछे भागा है। तो यहां पर देखो यूएसए को ये डर भी लग रहा है कि अगर ये अनटैप पोटेंशियल चाइना ने टैप कर लिया तो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स एशिया का चला जाएगा। तो एक आने वाले टाइम पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2047 में ये बोला गया है कि ये वाला रीजन ये वाला रीजन और ये वाला रीजन 2047 में हो सकता है ये कारण हो इंडो चाइना वॉर का। ठीक है, फुल फ्लेजेड मिलिट्री वॉर का ये कारण हो। तो बेसिकली यहां पर यही समझना था हमें कि एक्चुअली ये हुआ क्या है, कैसे हो रहा है और आने वाला जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगा। तो अब तक बने रहने के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।